मैं कामो और आज मैं बात कर रही हूँ गलतफहमी यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में। मैं लाई हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना। एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि किसी गांव से दिल्ली आई थी। उन्हें जाना था संगम विहार, तो वो लोगों से पूछ रही थी कि मैं कैसे जाऊँ। किसी ने उन अम्मा को एक बस दिखाई और बोला कि ये बस जो है ये संगम विहार चली जाएगी, आप इसमें चढ़ जाइए। तो वो उस बस में बैठ गई और कंडक्टर से उन्होंने कह दिया कि मुझे संगम विहार जाना है। तो कंडक्टर बोला कि मैं आपको बता दूंगा, आप बैठ जाओ। इन बूढ़ी अम्मा को लग रहा था कि कहीं बस स्टॉप निकल ना जाए, इसलिए वो बार बार पूछ रही थी, संगम आ गया क्या, संगम आ गया क्या, संगम आ गया। पास में एक महिला बैठी थी जिन्होंने ये बात सुनी। उस महिला ने देखा कि संगम सिनेमा आ गया है, तो वो अम्मा से बोली कि अम्मा संगम आ गया है, आप यहाँ उधर जाइए। तो अम्मा वहाँ उधर गई। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया और देखने लगा कि अम्मा तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो उसने सवारियों से पूछा कि यहाँ पे जो अम्मा बैठी थी वो कहाँ चली गई हैं। तो महिला ने कहा कि वो तो संगम सिनेमा पर उतर गई। अब कंडक्टर बड़ा हैरान, वो बोला कि उन्हें तो संगम विहार जाना था। अब कहाँ संगम विहार और कहाँ संगम सिनेमा, दोनों अलग अलग दिशाओं में, और दोनों में 16 से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वो अम्मा शाम के समय गलत जगह पर उतर गई, न जाने वो कैसे संगम विहार पहुंची होंगी। तो ये जो गलतफहमी थी ये हुई पूरी बात ना बताने की वजह से, पूरा नाम ना बताने की वजह से, क्योंकि वो संगम संगम बोलती रही। अगर वो संगम विहार बोलती तो सही जगह पे पहुंच जाती। तो दोस्तों, कई बार इस तरह की गलतफहमी हो जाती है। एक और सच्चा किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। एक टीचर थी जो सुबह सुबह अपनी क्लास में गई और उन्होंने मुंह बनाया। वो बोली, सुबह सुबह इतना सारा परफ्यूम किसने लगा लिया है। तो उनकी बात सुनकर एक बच्चे ने धीरे से अपना हाथ खड़ा कर दिया। तो वो बोली कि इतना परफ्यूम क्यों, इतना परफ्यूम लगाया तुमने। तो बच्चा बोला, जी हाँ मैंने लगाया है। तो बोली, क्या लगाया तुमने। तो बच्चा बोला, जी मैंने लगाया है, सुबह झाड़ू मैंने लगाया था। अब टीचर इस बात पर हंस पड़ी, क्योंकि बच्चे ने पूरी बात तो सुनी नहीं थी, उसने सिर्फ लगाया शब्द सुना और जवाब दे दिया। तो ऐसी भी गलतफहमी हो जाती है जब हम पूरी बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसी गलतफहमियां ज़रूर हो जाती हैं जिनके जोक्स बन जाते हैं, चुटकुले बन जाते हैं और हम उन पर हंस पड़ते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं जिनसे कि रिश्तों में दरार पड़ जाती है, नौकरी में मुश्किल आ जाती है। तो तब हम क्या करें। अब अगर दफ्तर में कोई किसी के बारे में झूठ फैला दे या गुस्से या ईर्ष्या की वजह से किसी के बारे में कुछ गलत बात बोल दे, तो उसकी नौकरी, उसका करियर सब बर्बाद हो सकता है। ऐसे ही रिश्तों में दरार आ सकती है अगर कोई किसी पति पत्नी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर दे। तो जो गलतफहमी है वो बिना किसी वजह के भी हो सकती है। वो किसी जल्दबाजी में लिए गए फैसले की वजह से हो सकती है। वो भाषा या कल्चर के डिफरेंस की वजह से हो सकती है। वो पूरी बात ना सुनने की वजह से हो सकती है। वो किसी की ईर्ष्या या गुस्से की वजह से हो सकती है। किसी के झूठ की वजह से हो सकती है। कभी आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन जो पूरी ना हुई हो उसकी वजह से हो सकती है। गलतफहमी किसी भी वजह से हो, लेकिन उसकी वजह से कोई भी रिश्ता ख़त्म करने से पहले एक दूसरे से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। बिना गुस्सा किए ध्यान से दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए और तभी कोई फैसला लेना चाहिए। इससे आपका रिश्ता बच सकता है, वरना कोई भी रिश्ता कांच की तरह बहुत आसानी से टूट सकता है। अगर आपसे कोई गलती हुई हो, ध्यान से बात ना सुनने की वजह से, या आपने कोई शक किया हो जो बिना वजह के हो, तो आपको माफ़ी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आप अगली बार किसी गलतफहमी का शिकार हो तो पूरी जानकारी लेकर, पूरी सच्चाई जानकर ही कोई भी निर्णय लें। आज का हमारा सफ़र यहीं तक का है। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।